प्रणाम फ्रेंड्स। एक व्यक्ति ने व्यथित स्वर में कहा, लोगों की बातें मुझे भीतर तक हिला देती हैं। मेरा मन बहुत कमजोर हो गया है। छोटी छोटी बातों पर भी ये तुरंत रिएक्ट करने लगता है। ये दूसरों की कही बातों को पकड़कर बैठ जाता है और मुझे चैन नहीं लेने देता। गौतम बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, न समस्या लोगों की है न तुम्हारे मन की। असली परेशानी तो भीतर छुपे तनाव की है। तुम्हारे अंदर जैसे कुछ तार जरूरत से ज्यादा तने हुए हैं, इसलिए जरा सी बात भी शोर बनकर गूंजने लगती है। मैं तुम्हें 3 अभ्यास सिखाऊंगा जिनसे ये तनाव धीरे धीरे मिट जाएगा और तुम्हारा मन खुद ब खुद प्रतिक्रिया करना छोड़ देगा। अहंकार को चुनौती। एक दिन आश्रम के प्रांगण में एक यात्री के हाथ से टिफिन गिर गया। दूर खड़े एक युवा भिक्षु ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अरे मूर्ख, यहाँ खाना मना है। यात्री मुस्कुरा दिया और बोला, भिक्षु जी, टिफिन तो खाली है। कहीं आप नकली भिक्षु तो नहीं जो इतने वर्षों बाद भी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए। ये कहकर वो हंसता हुआ आगे बढ़ गया। भिक्षु बाहर से शांत रहा, लेकिन भीतर कुछ जलने लगा। उसी शाम वो कांपती आवाज में गौतम बुद्ध के कक्ष में पहुंचा और बोला, तथागत, मुझे पता है कि मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों की मामूली बातें भी मुझे अंदर से हिला देती हैं। दिन भर बेचैनी बनी रहती है और मैं बार बार गलतियां करता हूं। 3 साल से आपके साथ हूं, फिर भी मुझे एक दिन भी सच्ची शांति नहीं मिली। इसलिए कृपया मुझे आश्रम छोड़ने की अनुमति दे दीजिए। गौतम बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, ये तुम्हारी जीवन यात्रा है। शिष्य ये सुनकर चौंक गया। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन जाने से पहले मुझे एक बात बताओ, जो दर्द और भावनाएं तुम अभी महसूस कर रहे हो, क्या ये नहीं है, या आश्रम में आने से पहले भी कभी ऐसा महसूस हुआ था? शिष्य ठिठक गया। ये सवाल उसने पहले कभी इस नज़र से नहीं सोचा था। उसने आंखें बंद की। बचपन की यादें उभर आईं। घर में मजाक बनता था, स्कूल में दोस्त चिढ़ाते थे, तब भी वही घुटन और वही बेचैनी होती थी। उसने आंखें खोली। हाँ तथागत, आश्रम से पहले भी मैं ऐसा ही था। गौतम बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। अब तुमने असली नब्ज पकड़ ली। तुम्हारी समस्या न आश्रम है, न लोग, और ना ही केवल मन। तुम्हारे भीतर कुछ तनावग्रस्त तार हैं। जब तुम इस तनाव को दूर कर लोगे, तब कोई भी घटना तुम्हारे अंदर प्रतिक्रिया का शोर पैदा नहीं कर पाएगी। कक्ष में गहरा मौन छा गया। शिष्य की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे से पूछा, तथागत, मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? बुद्ध बोले, अगर तुम सच में चाहो तो केवल 5 दिनों में अपने मन की स्थिति बदल सकते हो। मैं तुम्हें एक एक करके लेसन सिखाऊंगा, बस तुम्हें पूरी ईमानदारी से अभ्यास करना होगा। पहला अभ्यास है उपेक्षा, यानी रैडिकल एक्सेप्टेंस या रैडिकल अवेयरनेस। आज से दिन में कई बार इसे करना है। गहरी सांस लो और छोड़ते समय मन में बस इतना कहो, होने दो। ये भाव रखो कि जो कुछ भी सामने हो रहा है, जैसा भी घट रहा है, वो इसी क्षण की वास्तविकता है। इससे तुम उन चीजों को छोड़ना सीखोगे जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। भिक्षु ने पूरे मन से अभ्यास शुरू किया। वो गहरी सांस लेता, फिर छोड़ते हुए कहता, होने दो। शुरुआत में कुछ खास महसूस नहीं हुआ। पुराने विचार आए, हल्की उदासी भी छाई, लेकिन उसने फिर सांस छोड़ी और दोहराया, होने दो। जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम हुआ, उदासी और नकारात्मक विचार धूप में पड़े कोहरे की तरह छटने लगे। हालांकि ये शांति अधिक देर टिक नहीं पाई। अगले दिन अचानक एक और परीक्षा आई। उसके 3 दोस्त उसे छोड़कर बिना बताए घूमने चले गए। ये जानते ही मन में बैठी पुरानी आवाजें फिर जाग उठीं। मैं बहुत बोरिंग हूं, मैं बहुत नेगेटिव हूं, इसलिए हमेशा अकेला रह जाता हूं। और तभी आदतन उसने गहरी सांस ली और बोला, होने दो। मन ने विरोध किया, ये कैसे होने दूं, ये तो गलत है। उसी क्षण उसे गौतम बुद्ध के शब्द याद आए। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि गलत को सही मान लिया जाए। एक्सेप्टेंस का अर्थ है रियलिटी से लड़ना बंद करना, क्योंकि रियलिटी अपने आप में न्यूट्रल होती है। जब तुम रियलिटी पर सही गलत के लेबल चिपकाने लगते हो, उसी क्षण भीतर एक अदृश्य संघर्ष शुरू हो जाता है। यही संघर्ष रेजिस्टेंस बनता है, और ये रेजिस्टेंस ही मन की शांति को सबसे पहले छीन लेता है। ये बात समझते ही भिक्षु वहीं ठहर गया। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और सांस छोड़ते समय मन ही मन कहा, होने दो। कुछ ही पलों में उसने महसूस किया कि भीतर जमा शिकायतें, तुलना करने की आदत और विरोध का भाव धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा, जैसे किसी ने भीतर खिंचे हुए तारों को धीरे से ढीला कर दिया हो। अचानक उसके मन को हल्कापन महसूस हुआ, एक अजीब सा चैन। उसी क्षण एक नया विचार उभरा, अगर मेरे दोस्त मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाते तो शायद मैं जजमेंट छोड़ना सीख ही नहीं पाता।
ये सोचते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। आज पहली बार उसने किसी बुरी परिस्थिति को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखा था। उस दिन भिक्षु ने एक गहरी बात समझी। जब तुम जजमेंट छोड़ देते हो तब तुम केवल वर्तमान से ही नहीं बल्कि अपने पास्ट के बोझ से भी भले कुछ देर के लिए ही सही मुक्त हो जाते हो। 5 दिन इसी तरह बीत गए। हर दिन उसे भीतर एक नई आजादी का अनुभव होने लगा। जो भी घटना घटती, चाहे पसंद की हो या नापसंद की, वो बस कहता होने दो। धीरे धीरे उसे अपने अंदर नई ऊर्जा महसूस होने लगी। छोटी छोटी चीजें करने की इच्छा जागने लगी क्योंकि अब मन में रेजिस्टेंस कम हो चुकी थी। उसे साफ दिखने लगा कि पहले वो दिन में कई बार चीजों को एक्सेप्ट ना करके अपनी ही ऊर्जा बर्बाद कर रहा था, लेकिन सीख अभी अधूरी थी। एक दिन भिक्षु देर से उठा। जैसे ही मन में चिंता और हड़बड़ी आने लगी, उसने आदतन गहरी सांस ली और कहा, होने दो। वो इतना रिलैक्स्ड हो गया कि क्लास ही नहीं गया। अगले दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन गौतम बुद्ध ने उसे बुलाया और पूछा, तुम 2 दिन से दिखाई नहीं दिए, कहाँ थे? भिक्षु ने मासूमियत से उत्तर दिया, नींद देर से खुल रही थी तो मैंने कोई चिंता नहीं की। गौतम बुद्ध पहले मुस्कुराए, फिर स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, अब तुम्हें समझ आ रहा है। होने दो एक अधूरी सीख है। मैं चाहता था कि ये गलती तुम खुद महसूस करो। फिर बुद्ध ने स्पष्ट किया, जीवन में केवल होने दो कह देना पर्याप्त नहीं है। एक्सेप्टेंस अधूरा है अगर उसके बाद प्रेजेंट एक्शन ना आए। उन्होंने आगे कहा, चीजों को स्वीकार करने के बाद वापस प्रेजेंट में लौटो और कर्म करो। अब से तुम्हारा मंत्र होगा, होने दो, अब मैं काम करता हूं। गौतम बुद्ध ने उदाहरण देकर समझाया, मान लो तुम देर से उठे और गलती हो गई। सबसे पहले कहो, होने दो, लेकिन वहीं रुक मत जाना, तुरंत जोड़ो, अब मैं क्लास जाता हूं और लेट होने की माफी मांगता हूं। फिर बुद्ध ने एक गहरी बात कही, दूसरों के लिए धैर्य रखो और अपने लिए जिम्मेदारी। अगर दूसरों से गलती हो जाए तो होने दो, लेकिन अपने लिए हाई स्टैंडर्ड रखो क्योंकि तुम प्रेजेंट में आकर एक्शन ले सकते हो। भिक्षु ने नई ईमानदारी के साथ इसी सिद्धांत को अपनाया। अब वो सिर्फ होने दो नहीं कहता था, बल्कि कहता, होने दो, अब मैं ये करूंगा। उसने पाया कि प्रेजेंट मोमेंट में एक्शन लेने से उसकी आदतें धीरे धीरे बदलने लगीं। वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो गया और अपने बारे में अच्छा महसूस करने लगा। एक और बड़ा अंतर उसने नोटिस किया, अब उसे दूसरों को कंट्रोल करने की इच्छा नहीं होती थी। पहले जब कुछ गलत होता तो उसका ध्यान बार बार दूसरों की कमियों पर चला जाता था, लेकिन अब उसका मन इन बातों से खाली था क्योंकि अब उसके पास एक नया रास्ता था, एक्शन। धीरे धीरे उसके भीतर धैर्य भी विकसित होने लगा और उसे बार बार गौतम बुद्ध के शब्द याद आते, धैर्य बहुत बड़ा तप है। अगर तुम भीतर का वास्तविक बल बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने धैर्य को मजबूत करो। धैर्य वो जड़ है जिससे आत्मनियंत्रण, स्थिरता और मानसिक शक्ति खिलते हैं। नीचे एक विस्तृत और सजीव रूप में वही कहानी, शिक्षा और अभ्यास दिया जा रहा है ताकि तुम ना केवल समझो बल्कि जीवन में लागू भी कर सको। एक दिन ऐसा हुआ, अचानक एक छोटी सी घटना ने भिक्षु के भीतर पुरानी बेचैनी और उथल-पुथल को फिर से जगा दिया। पिछले कुछ हफ्तों से उसका मन शांत और स्थिर था। वो नियमित अभ्यास कर रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पर तभी किसी साधारण विवाद में उसके शब्द तेज हो गए। एक लड़के से बहस हो गई। वो बहस छोटी थी, मगर भिक्षु का पुराना पैटर्न अचानक वापस आ गया। पुराने प्रतिक्रियाएं, पुराने भय और वही नकारात्मक आवाजें, तुम कभी नहीं बदलोगे, ये इतना आसान नहीं है, फिर से गूंजने लगीं। हताश होकर भिक्षु सीधे गौतम बुद्ध के पास गया और सच्चाई बयान कर दी। उसने कहा कि उसने अभ्यास पूरा ईमानदारी से किया था, पर एक छोटी झड़प ने उसे फिर से निचोड़ दिया। गौतम बुद्ध ने शांति से सुना और फिर संवेदनशीलता से बोलना शुरू किया। तुमने एक गलती की है और उसी गलती की वजह से तुम्हारा मन फिर से असंतुलित हुआ है। तुम अनजाने में पुराने पैटर्न में फंस गए हो, पर यह ठीक है, यही सीखने का रास्ता है। अब मैं तुम्हें 3 विरुद्ध आचरण बताऊंगा, उनसे बचो। विरुद्ध आचरण यानी वे क्रियाएं जो मन को अशांत करती हैं और आत्मबल को कम कर देती हैं। गौतम बुद्ध ने बेहद साफ शब्दों में कहा, शरीर से हिंसा से बचो, चाहे वो सीधे हाथ की मार हो या किसी के प्रति आक्रामक शारीरिक इशारा। हिंसा से मन भीतर से गहरा घाव खा लेता है। हिंसा करने से गिल्ट और पछतावा बनते हैं और ये भाव मन के संतुलन को बिगाड़ देते हैं।
चोरी, छल और अनुचित या अनैतिक काम से बचो। दूसरे का अधिकार छीनने या बेईमानी करने से आत्मसम्मान दिखता है। मन में शर्म और अपराध बोध बैठ जाता है, जो किसी भी स्थिरता के लिए विषैला है। वाणी से होने वाले अपराध से बचो। झूठ, फूट डालने वाली बातें, कठोर भाषा, व्यर्थ की निंदा, ये सब मन में कटुता और तनाव भरते हैं। वाणी का प्रभाव गहरा होता है। शब्दों से निकला जहर दिनों हफ्तों तक मन में रेंगता है। गौतम बुद्ध ने आगे जोड़ा, जब तुम शरीर और वाणी के द्वारा दूसरों को कष्ट देते हो, तब तुम्हारे मन में गिल्ट और रिग्रेट का घर बन जाता है। ये भाव तुम्हारे ध्यान और अभ्यास को खा जाते हैं। इसलिए पहले सतर्क हो जाओ। जब तुम सच में सतर्क रहोगे तो छोटी छोटी गलतियों से भी तुम्हारा मन अटकना बंद कर देगा। भिक्षु को जैसे झटका लगा, उसे याद आया कि वास्तव में 2 दिन पहले उसने किसी के बारे में तीखा सा कुछ कहा था। वही बात धीरे धीरे उसके मन में घुलकर बेचैनी बन गई थी और उसने एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस छोड़ दी थी। ये एहसास आते ही भिक्षु सतर्क हुआ और फिर से अभ्यास में लौट आया। कुछ ही दिनों में उसके भीतर फिर गहरी शांति उतरने लगी। वो इतना हल्का महसूस करने लगा कि लोगों की नोक-झोंक और छोटा मोटा ताना अब उसे भीतर से रोए बिना निकल जाने लगे। समय के साथ एक और चीज उसे समझ में आई। जब तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है तो तुम्हें दूसरों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं लगती। तुम उनकी कमियां निकालने, सुधारने या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। तुम्हारा मन शांत और स्वतंत्र रहता है। और चमत्कार देखो, लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं। तुम्हारी शांति और स्नेह में वो ऐसा कुछ है जो दूसरों को खींचता है। उनका व्यवहार बदलता है। वे तुम्हारे पास आकर बात करने लगते हैं, तुम्हारी संगति चाहते हैं। गहरी सीख, विस्तृत समझ। अब थोड़ी गहराई से समझते हैं कि ये सब क्यों होता है और इसे कैसे बनाए रखें। रियलिटी के प्रति जजमेंट यानी सही गलत का ढेर क्यों बनता है? जब भी हम किसी घटना पर सही या गलत का टैग लगाते हैं, हमारा मन उस टैग के आधार पर लड़ाई छेड़ देता है। यही लड़ाई रेजिस्टेंस है, एक आंतरिक खिंचाव जो तनाव पैदा करता है। रेजिस्टेंस जितना बड़ा होगा, उतनी ही ऊर्जा हम अंदर से खोते जाएंगे। ये ऊर्जा नकारात्मक भावनाओं और विचारों में बदल जाती है। क्रोध, ईर्ष्या, शोक, उदासी। इसलिए जजमेंट बंद करो। घटनाओं को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखो। ये स्वीकार्यता तुम्हें रचने में मदद करती है कि तुम अंदर से शांत रहो और स्थितियों के साथ रोम रोम में लड़ाई न करो। एक्सेप्टेंस का सच्चा अर्थ और गलतफहमी। एक्सेप्टेंस का अर्थ ये नहीं है कि आप गलत को सही मान लो या कि आप निष्क्रिय हो जाओ। इसका मतलब ये है रियलिटी से लड़ना बंद कर देना। ये स्वीकार करना कि जो हुआ वो हो चुका है और अब हम उसे बदलने के लिए वर्तमान से कर्म करेंगे। ये एक मानसिक शांति की स्थिति है जिसमें आप ईमानदारी से स्थिति को देखते हो और फिर तय करते हो कि अब क्या करना है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, होने दो और फिर तुरंत जोड़ो, अब मैं काम करता हूं। प्रेजेंट एक्शन का महत्व। एक्सेप्टेंस के बाद जो कदम सबसे जरूरी है वो है प्रेजेंट मोमेंट में लौटकर कार्रवाई करना। जब तुम्हारा मन शांत है तब तुम स्पष्ट और प्रभावी रूप से कर्म कर सकते हो। होने दो कहकर बैठ जाना बेजरूरत विलंब है। असली परिवर्तन तब आता है जब तुम कहते हो, होने दो, अब मैं ये करूंगा, और तुरंत क्रिया में उतर आते हो। ये संयोजन स्वीकार प्लस तत्काल कार्यवाही असली सुधार का सूत्र है। विरुद्ध आचरण और मन का अनवांछित बोझ। छोटी छोटी गलतियां, कठोर शब्द, झूठ, दूसरों पर उंगली उठाना, ये सब तुम्हारे भीतर धीरे धीरे अपराध बोध और शर्म के रूप में जमे रहते हैं। ये बोझ धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी चुरा लेता है। इसलिए संयमित वाणी और नैतिक आचरण भिक्षु की तरह जीवन में शांति और आकर्षण लाते हैं। व्यावहारिक अभ्यास, रोजमर्रा के कमांड। यहाँ कुछ लागू करने योग्य अभ्यास दिए जा रहे हैं जो भिक्षु के किस्से से लिए गए सबक पर आधारित हैं। दिन में 6 बार होने दो प्रैक्टिस करें। सुबह उठकर, नाश्ते से पहले, दोपहर में, शाम के समय, रात को सोने से पहले और किसी तनावजनक घटना के बाद गहरी सांस लें और छोड़ते समय मन में कहें, होने दो। ये अभ्यास रेजिस्टेंस तोड़ता है और तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस की आदत बनाता है। अभ्यास के साथ अब मैं ये जोड़ो। हर बार जब तुम होने दो कहो, तुरंत जोड़ो, अब मैं ये करूंगा, और एक छोटा सा एक्शनेबल कदम लो, जैसे क्षमा मांगना, किसी को समझाना, दूसरा प्रयास करना या कोई छोटा सा प्रैक्टिकल सुधार कर देना। रोजाना आत्मनिरीक्षण, इवनिंग रिव्यू। दिन के अंत में 10 से 15 मिनट निकालकर सोचो, कहाँ मैंने रिएक्ट किया, कहाँ मैंने जजमेंट लगाया, क्या मैंने होने दो कहा और फिर एक्शन लिया। ये समीक्षा तुम्हें सीखने और सुधारने में मदद करेगी। वाणी का पवित्र नियम। अगले 21 दिनों तक रोज एक दिन चुनकर ध्यान रखो कि तुम्हारी वाणी में झूठ, आलोचना या कठोरता ना हो।
अगर गलती से बोल दिया तो तुरंत स्वीकार करो और माफी मांग लो। वाणी पर नियंत्रण मन को हल्का बनाता है। छोटी छोटी जिम्मेदारियां लो। हर दिन एक छोटा सा ऐसा काम करो जो तुम्हें अनुशासित बनाए। समय पर उठना, पढ़ना, अभ्यास करना, किसी की मदद करना। ये छोटे कदम धीरे धीरे प्रेजेंट एक्शन की आदत बनाते हैं। जब अचानक वापसी हो तब क्या करना चाहिए? अगर किसी दिन तुम वापस पुराने पैटर्न में चले जाओ, घबराओ मत, ये सामान्य है। बुद्ध ने खुद ये तरीका दिखाया। गलती की पहचान करो, उसे स्वीकार करो और तुरंत करेक्टिव एक्शन लो। उदाहरण, अगर तुम देर से उठ गए और क्लास मिस कर रहे हो, पहला कदम बोलें होने दो। दूसरा कदम, तुरंत उठो, क्लास में जाओ और वहां जाकर औपचारिक रूप से माफी मांगो या आवश्यक काम पूरा करो। यही रूटीन तुम्हें फ्री रखता है और हैबिट चेंज को मजबूत बनाता है। आंतरिक परिवर्तन के परिणाम, भिक्षु की तरह। जब तुम लगातार इन सिद्धांतों को अपनाते हो तो तुम्हारे अंदर कई बदलाव होंगे। मन में हल्कापन और ऊर्जा बढ़ेगी, तुम्हारी आकर्षण शक्ति बढ़ेगी, लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। तुम्हारी आदतें सुधरेंगी, नियम, अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम दूसरों को बदलने की चाह छोड़ दोगे, उनके प्रति सहानुभूति और धैर्य आएगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा भीतरी बल और धैर्य स्थायी रूप से मजबूत होगा। भिक्षु की तरह तुम्हें भी ये अनुभव होगा कि सिर्फ एक छोटी सी आदत ने तुम्हारे जीवन को किस तरह बदल दिया। लोग खुद तुमसे जुड़ने लगे, वार्तालाप बनाने लगे और तुम्हारे आसपास सकारात्मकता फैलने लगी। समरी, रियलिटी से लड़ना बंद करो। जब तुम किसी घटना पर सही गलत का टैग नहीं लगाते तो अंदर से रेजिस्टेंस घटता है और नकारात्मक भाव कम होते हैं। यही एक्सेप्टेंस तुम्हें पास्ट के बोझ से मुक्त करता है। एक्सेप्टेंस के बाद प्रेजेंट एक्शन लो। होने दो कहकर बैठ जाना पर्याप्त नहीं, तुरंत कहो अब मैं काम करता हूं और कर्म करो। दूसरों के लिए धैर्य रखो पर अपने लिए उच्च मानक बनाओ। विरुद्ध आचरण से बचो। हिंसा, झूठ, कठोर वाणी और अन्य अनैतिक कर्म मन में गिल्ट और बेचैनी पैदा करते हैं। इन्हें त्यागो, मन हल्का रहेगा। रोज व्यावहारिक अभ्यास अपनाओ। होने दो प्रैक्टिस, प्रेजेंट एक्शन और आत्मनिरीक्षण तुम्हें स्थिरता और शक्ति देंगे। परिणाम, आकर्षण और अंदर की शांति। जब तुम्हारा मन शांत होगा, लोगों को तुम्हारी शांति आकर्षित करेगी और तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। अगर तुम्हें यह सब सीख उपयोगी लगा हो तो हमारे चैनल सनातन बुद्ध पथ को सब्सक्राइब करो। हर हफ्ते हम ऐसे ही प्रैक्टिकल, आध्यात्मिक और सेल्फ मास्टरिंग वाले वीडियो लाते हैं जिनसे आप न सिर्फ सोच बदलेंगे बल्कि अपनी जिंदगी भी बदल पाएंगे। अगर आपने आज का वीडियो पसंद किया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आप कौन सा अभ्यास आज से अपनाएंगे। हम मिलकर चलेंगे कदम दर कदम शांति की ओर। जय। अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित कर लो। ब्रह्मचर्य चुनौती सिर्फ संयम नहीं, ये तुम्हारी आत्मशक्ति का पुनर्जागरण है। अगर तुम सच में अपना ध्यान, शक्ति और जीवन बदलना चाहते हो तो मेरी ब्रह्मचर्य चैलेंज फुल गाइडेड वीडियो जरूर देखो। ये तुम्हें हर दिन के लिए स्टेप बाय स्टेप अभ्यास, डाइट प्लान, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग और व्यावहारिक तकनीक देगा। एक बार जब तुम इसे फॉलो करोगे, तुम खुद पर गर्व करोगे। वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी क्लिक करें।